राज्य का चुनाव आयोग संज्ञान ले और जिन जिन जनपदों में नगर निगम की चुनाव की प्रक्रिया अभी चली रही है, गतिमान है और बहुत छोटे वोटों के हिस्से की काउंटिंग हुई है, वहाँ हमको चिंता है कि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कहीं ऐसा न हो कि सारी चुनाव प्रक्रिया का अपहरण हो जाए। लोगों के मन में यह आशंका डर है। चाहता हूँ जितने संबंधित जिलाधिकारी हैं, जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इस बात को सुनिश्चित करें कि वहाँ बैकअप लाइट हो, रात के अंधेरे का में चुनाव का लोकतंत्र का अपहरण नहीं होना चाहिए। और ये डर मुझको अभी हरिद्वार रुड़की में भी लोगों ने व्यक्त की, देहरादून में लोग इस आशंका को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को, काउंटिंग को जानबूझ करके बड़ा धीमा किया जा रहा है। भगवानपुर में तो चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल के लोग धरने पर बैठ गए ताकि चुनाव प्रक्रिया विलंबित हो और वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठवा सके। तो ये सब चीज़ें, और जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग देखा गया है, चुनाव जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग देखा गया है। रुड़की में लाठियाँ भाजी गई, भगवानपुर में लाठियाँ भाजी गई ताकि बूथ कैप्चर किया जा सके या जो कांग्रेस माइंडेड वोटर हैं वो वोट डालने ना आ सके। लोगों ने ये भी देखा कि जो विपक्ष के जो बदलाव के वोट थे उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। उसमें गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है शंका को गहरा कर रही हैं। ज्यों-ज्यों संध्या की तरफ जा रहे हैं और सूर्य ढल रहा है, हमारी चिंता बढ़ रही है। और मैं अपने सभी प्रबुद्ध नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप सपोर्ट करें और लाइट का बंदोबस्त हो, सब जगह बैकअप लाइट का बंदोबस्त हो, ताकि पावर कट के कारण पोलिंग जो काउंटिंग प्रोसेस है वो उसमें व्यवधान पैदा ना हो। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज रुड़की में उत्तराखंड के निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान प्रदेश भर में गड़बड़ी होने की आशंका व्यक्त करते हुए सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से मतगणना स्थलों पर लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि पावर कट के नाम पर कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। उन्होंने मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के लिए किए गए पुलिस लाठीचार्ज को भी निंदनीय बताया। उत्तराखंड के निकाय चुनाव की आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के परिणाम दोपहर बाद से आने शुरू हो गए थे। देहरादून, हरिद्वार में भाजपा, जबकि रुड़की में कभी भाजपा, कभी निर्दलीय और कभी कांग्रेस एक दूसरे को पछाड़ती नजर आई। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर, भगवानपुर, झबरेड़ा, लक्सर आदि में कई स्थानों पर कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है, तो रुड़की में कई वार्डों पर भाजपा ने और कई पर कांग्रेस व बसपा ने जीत हासिल की है। हरिद्वार में भाजपा की मनमानी के चलते मतगणना स्थल पर विधायक मदन कौशिक के विरुद्ध कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। अंतिम चुनाव परिणाम देर रात तक ही आ पाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद कई परिवर्तनकारी फैसले लिए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय मूल के सौरभ शर्मा, रिकी गिल, काश पटेल, विवेक रामास्वामी व कुश देसाई को बड़ी जिम्मेदारियां अमेरिका के अपने राष्ट्रपति भवन में दी हैं। पूर्व पत्रकार कुश देसाई को राष्ट्रपति ट्रंप के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वहीं रिकी गिल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है। कार की तरह ही अब टू व्हीलर में भी सुरक्षात्मक बैग आ गए हैं, जो दुर्घटना की स्थिति में टू व्हीलर सवार की जान की हिफाजत कर सकेंगे। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के पिता
नौरंग यादव का बीमारी के चलते 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज शाहजहाँपुर के कुंडरा गांव में उनके पुत्र फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने किया। हरिद्वार जिले के कुंजा बहादुरपुर से बारात लेकर रामपुर मनियारान गए दूल्हा विवेक कुमार ने सप्तपदी के समय दुल्हन को साथ लेकर पुरोहित के बजाय स्वयं ही मंत्रोच्चार कर अपने विवाह का अनुष्ठान पूरा किया। IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून के पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित मीडिया की समाज की धारणा बदलने में सशक्त भूमिका विषयक कार्यशाला में उत्तराखंड सूचना विभाग के उप निदेशक डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने नैतिक मूल्यों के पतन अपसंस्कृति के प्रसार को एक चुनौती बताया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति संतोष कुमार, कुल सचिव प्रणव कुमार भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की एक झलक इस बुलेटिन के बाद देखिए। कहते जब समाज में ऐसा हो रहा है तो हम क्यों न दिखाएं। तो फिर इधर से क्वेश्चन उठता है कि उधर से एक आदमी कुछ गलत करता रहता है, आप इधर दिखाते हो, उसको देख के एक मास जनरेशन करने लगता है। तो खैर डिबेट की बात है। फिर अब देखो कि मीडिया अपनी व्यावसायिकता के दबाव में अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं और उधर संस्कृति को भूलकर समाज अपनी जिम्मेदारी को भूल रहा है। दोनों डिबेट का प्रश्न हो गया। टेक्नोलॉजी के विकास से मीडिया के नए नए प्लेटफॉर्म आते गए हैं। पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। अच्छा, अब इसका नए प्लेटफॉर्म जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है और डिजिटल मीडिया। अच्छा, डिजिटल मीडिया आया। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है, ये चेंजेज आ रहे हैं, कुछ अच्छाइयां भी आई हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता आया है, सामाजिक स्वतंत्रता आया है, सामाजिक आर्थिक समानता आई है। अच्छा, फिर एक है कि अवसर की समानता आई, सभी को अवसर मिले हैं। फिर एक आया था कि अधिकार मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, अवसर भी मिलना चाहिए। जैसे कि अभी वोटिंग की बात है, वोट दे दिया गया, आपको अवसर नहीं दिया जा रहा है। भी एक आया कि वोटिंग लिस्ट से नाम गायब, ना हमें मतदाता बना दिया, वोटिंग लिस्ट में ना मैं वोट दे नहीं पाऊंगा। मतलब अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकार ही पर्याप्त होना नहीं पर्याप्त है। लोकतंत्र का विकास हुआ, डेमोक्रेसी हमारी डेवलप होती गई। प्रेस जो है मुखर हो गया। गवर्नमेंट को अपने ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पालन कराने के लिए एक प्रेस बनाया। ये प्रेस का मतलब हुआ, ये मतलब मीडिया का ही चल रहा है। अतः सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया विशेष रूप से हमारे यूथ के नैरेटिव को बदल रहे हैं कि यूथ हमारा भविष्य है। उसको बहुत ज्यादा मतलब यूथ ज्यादा अट्रैक्ट होता है इन्फोर्स आउट किसी से, क्योंकि अपना भविष्य दिखाई देता है।